एक इंसान तुमसे बात कर रहा है और बोल रहा है या सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे पूछती हूँ, जब भी कोई लोग या कोई इंसान तुमसे ऐसा बोलता है कि या सब कुछ ठीक है, तो क्या सच सच में सब कुछ ठीक होता है, या फिर वो बस ऐसे ही बात को रख रहा होता है, या फिर वो ऐसे ही बात को बोल रहा होता है जो तुम सुनना चाहते हो। या जो लोग बात करते हैं या फिर वो बोलते हैं और जो अंदर से फील करते हैं, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। और आज मैं तुम्हें वही सिखाऊंगी कि हम लोगों की बातों से कैसे पता करें कि उनके अंदर क्या चल रहा है या फिर वो क्या फील कर रहे हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। और अगर ये स्किल तुमने सीख ली तो तुम ना तो इजीली किसी से मैनिपुलेट हो पाओगे और ना किसी से धोखा खा पाओगे, और तुम्हारे रिलेशनशिप वो तो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम। देखो, लोग डायरेक्टली नहीं बोलते जो वो फील करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है कि अपनी फीलिंग्स को हर किसी को मत बताओ, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी फीलिंग्स के लोग गलत फायदा उठा देंगे। तो हम अपनी फीलिंग्स को दबा देते हैं, छुपा देते हैं, और वो फीलिंग्स जाती कहाँ है? वो फीलिंग्स हमारे वर्ड्स में छुप जाती हैं। और अगर हमें किसी इंसान की फीलिंग्स के बारे में पता करना है तो हमें उनके वर्ड्स के पीछे भागना है। वो क्या बोल रहा है ये ही मत सुनो, वो कैसे बोल रहा है, क्या उसके पीछे क्या है, ये सबको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ताकि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं कि सच में वो क्या फील कर रहा है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले कोई बोल रहा है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। अगर सच में वो ठीक होता है तो वो बोलता मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने क्या कहा? कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने ऐड किया क्या? कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं है। वो चाहता है कि तुम खुद उससे पूछो कि क्या बात है, क्या कोई सीरियसली बात है। वो बता नहीं रहा है और यहाँ पे वो ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या ऐड किया? कोई बात नहीं। अगर वो सच में ठीक होता तो क्या बोलता? मैं ठीक हूँ। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, तो यहाँ पर ध्यान दो, उसने कितनी बार हाँ हाँ कहा? उसने दो बार हाँ हाँ कहा। तो जब भी ऐसे कन्वर्सेशन में कोई बार बार वर्ड रिपीट हो तो समझ लेना कि वो इनसिक्योर है। वो खुद को कन्विंस कर रहा होता है, वो खुश नहीं है तुम्हारे लिए। वो खुद को कन्विंस कर रहा होता है, तुम्हें नहीं, खुद को कन्विंस कर रहा होता है। एक और एग्जाम्पल से समझते। कोई बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है उसे फर्क पड़ता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहता। अगर सच में किसी को फर्क नहीं पड़ता तो वो ये बार बार नहीं बोलता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसे फर्क पड़ता है लेकिन वो बता नहीं रहा है। रूल नंबर 1, कभी भी कोई वर्ड या सेंटेंस 2 बार रिपीट हो तो समझ लेना कि वो इनसिक्योर है। अब ये ध्यान से सुनना, लोग क्या बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कैसे बोल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। समझो मेरी बात को, लोग क्या बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अपनी बात को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक क्विज, जिसका मतलब होता है कि टोन, स्पीड, पॉज, इन सबको समझना। एग्जाम्पल से समझते। तुम्हारी फ्रेंड ने कहा कि वह बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर सच में वो उसे अच्छा इंसान मानती है तो वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होके बात बोलेगी कि वो अच्छा इंसान है। और अगर उसने बात ऐसे रखी, हाँ वो अच्छा इंसान है, तो समझ लेना कि वो खुद कन्विंस नहीं है, वो खुद श्योर नहीं है कि वो अच्छा इंसान है। और अगर उसने अपनी बात ऐसे रखी, हाँ हाँ वो अच्छा इंसान है, उसने अपनी बात जल्दबाजी में रखी, तो समझ लेना कि वो बात नहीं करना चाहती इस टॉपिक पर, वो बात चेंज करना चाहती है। तो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पोज का भी बहुत ही बड़ा रोल होता है कन्वर्सेशन में। जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो और बातों में कोई बोल रहा है और उसने पोज ले लिया, तो समझ लेना कि अब वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर रहा है। वो सोच रहा है कि कहीं मैं सच्चाई ना बोल दूं या कहीं मैं सच ना बोल दूं, वो अपने वर्ड्स केयरफुली चूज कर रहा होता है। और रूल नंबर 2, ध्यान रख लेना कि जब भी कोई पोज करे तो समझ लेना कि अब शायद ये अपने दिमाग में प्लानिंग कर रहा है, शायद अपने ये अब चूज कर रहा है कि मुझे आगे कैसे झूठ बोलना है या फिर कैसे सच बोलना है। जो भी तुम समझ जाना वहां पे। अब ये थोड़ा सीरियसली होके सुनना। जो चीजें कोई पूछे तो वो उसकी साइकोलॉजी बताता है। यस, जो कोई कुछ पूछे तो वो अपनी साइकोलॉजी बता रहा होता है। बस ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्व आसानी से कर लेता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं प्रोजेक्शन।
मतलब लोग दूसरों में वही ढूंढते हैं जो खुद के अंदर होता है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोलता है, या तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रहा, या तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रही, तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो खुद तुमसे झूठ बोलता है भाई, वो खुद तुमसे कुछ छिपाता है, तभी तो वो तुमसे बार बार बोलता है कि तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रहा, तुम उसे झूठ तो नहीं बोल रही। और अगर तुम्हारा फ्रेंड तुमसे बोल रहा है कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है, या तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तो समझ लेना कि उसकी रियल इमेज कुछ और है। वो खुद अपनी इमेज के बारे में इनसिक्योर है, वो नहीं चाहता कि उसकी रियल इमेज तुम्हें पता चले, इसीलिए वो बार बार पूछता रहता है कि तू मेरे बारे में क्या सोच रही है, तू मेरे बारे में क्या सोच रहा है। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि कोई तुम्हारा फ्रेंड या कोई बोलता है कि लोग मुझे पसंद तो करते हैं ना, तो समझ लेना कि वो वैलिडेशन की शिकार है, उसे वैलिडेशन की जरूरत है, वो खुद को इनफ नहीं मानती। सो रूल नंबर 3, तो जब भी समझ लेना कि अगर कोई किसी के बारे में कुछ पूछ रहा होता है तो वो एक्चुअल में अपनी इमेज, अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है। और अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स बताऊंगी जिसे साइकोलॉजी में लीकेज वर्ड कहा जाता है। और ये वर्ड जब भी कोई बोलता है तो एक्सीडेंटली वो अपनी फीलिंग वहां पे बता देता है। तो सबसे पहला वर्ड है बट। यस, BUT, बट। जब भी कोई बट यूज करे तो समझ लेना कि, चलो एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बट मुझे तुम पर कभी कभार गुस्सा आ जाता है। अब मेरा ये पूरा सेंटेंस देखो, यार तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो बट मुझे तुम पर कभी कभी गुस्सा आ जाता है। मैंने जो प्राइमरी सेंटेंस है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें अच्छा नहीं मानती, लेकिन मेरा जो सेकेंडरी सेंटेंस है ये इम्पोर्टेंट है। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ। तो बट के जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो प्राइमरी होता है, और बट की जो पहले वाला सेंटेंस होता है वो सेकेंडरी होता है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। यार तू अच्छी तो है बट तू समझती नहीं है, तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ। तू अच्छी तो है, ये तो मुझे इससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू समझती नहीं है ये मैं तुम्हारे बारे में समझती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में क्या समझती हूँ कि तुम मुझे समझते नहीं हो। तो जब भी बट आए तो समझ लेना बट के जो बाद वाला सेंटेंस होता है वो प्राइमरी होता है, और जो फर्स्ट वाला सेंटेंस होता है वो सेकेंडरी होता है, या फिर उसका कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट वर्ड है ऑलवेज। जब भी कोई हमेशा बोले तो मैं, चलो यहाँ पे भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आया और तुमने रिसीव नहीं किया, और फिर उसने गुस्से में बोल दिया कि तू हमेशा ही ऐसा करती है। यहाँ पे ध्यान देना कि उसने क्या कहा, हमेशा ही ऐसा करती है, लेकिन तुमने हमेशा ऐसा नहीं किया, या शायद तुमने कभी 1-2 बार कॉल रिसीव नहीं किया होगा, लेकिन उसने क्या बोला, तू हमेशा ही ऐसी ही करती है। वो एक बार की बात है, लेकिन उसने क्या ऐड कर दिया, उसने हमेशा ऐड किया। और यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि हमेशा पकड़कर झगड़ा करने लग जाते हैं कि मैंने हमेशा कब किया, तो मुझे समझती नहीं है वो ये, और फिर इससे कन्वर्सेशन में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यूं है कि जब भी कोई यूं बोले कि तू हमेशा ही ऐसा करती है या ऐसा करता है, तो समझो कि पहले वो इंसान किस कंडीशन में है, उसकी अभी सिचुएशन क्या है। क्योंकि बहुत से लोग हमेशा इसलिए निकाल देते हैं क्योंकि उस टाइम वो हर्ट में होते हैं, वो दर्द में होते हैं, और वो बोल देते हैं कि वो अपने मुंह से बोल देते हैं हमेशा। उसे ऐसा लगने लग जाता है कि अब तो ये रोज रोज का हो गया। तो ऐसे मोमेंट में लड़ाई झगड़ा मत करो, आर्ग्यू मत करो, पहले देखो कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, उसे थोड़ा ऑब्जर्व करो, उसे देखो कि वो अभी हर्ट में तो नहीं है या दर्द में तो नहीं है। तो आज हमने 4 रूल्स देखे, और जो इस पूरे का मतलब किसी को मैनिपुलेट करने का मतलब नहीं है। हम खुद को डिफेंस करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप अच्छे से बेटर करना चाहते हैं। और आज तुम एक काम करना, तुम किसी से भी कन्वर्सेशन करो तो उनके वर्ड्स के पीछे ही मत भागो, उनको सुनो मत, उनको देखो कि उनके वर्ड्स के पीछे क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, इस सबको समझो, और फिर मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब अगले एक और माइंड ब्लोइंग साइकोलॉजी के साथ मिलेंगे। और तब तक के लिए ऑब्जर्व करो और ग्रो करो।